आनंद चाहिए। आज इसीलिए देवी देवताओं को हमें उसका प्रयोग कर लेते हैं, बाकी उसकी रियल सेंस में उसको हम समझ नहीं पाते। मन क्या है? मन, कई लोगों ने उपमाएं दे दी। मन बड़ा चंचल है, तूफानी है, घोड़ा है, बेकाबू है, बंदर जैसा है, बच्चा जैसा है, पता नहीं क्या क्या उपमा देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं मन बहुत सुंदर चीज है, उसको समझने की जरूरत है। और अगर उसको समझ लिया जाए तो बैटरी चार्ज करने में यह सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है और हमें कभी डिस्चार्ज या डिस्करेज फील करने नहीं देता है। मन है सोचने की शक्ति का नाम। जितने भी विचार आते हैं मन के अंदर आते हैं, और इसीलिए अगर एक दिन के विचारों को लिया जाए, किसी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्ति अगर कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचारों को जनरेट करता है। कम से कम गति से सोचे तो भी 25 से 30 विचारों को जनरेट करता है। तो अधिक से अधिक तो कितने विचार चलते हैं? असंख्य। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, सकारात्मक, जिसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं है, कोई बुराई नहीं। वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं नेगेटिव विचार, नकारात्मक, जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के हैं, अशुद्धियों को लेकर के हैं, कमजोरियों को लेकर के हैं, स्वार्थ को लेकर के हैं, हीनता की भावना को लेकर के हैं। ये सारे हैं नेगेटिव विचार, इम्प्योर थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो दिनचर्या से संबंधित है। आज यहां जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है। ये सारे विचार है आवश्यक विचार। और चौथे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स, कि जब मनुष्य के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों में चला जाता है, बीती हुई बातों को चबाता रहता है। ऐसे करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा, उसने ऐसा, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना, ये अब नहीं सोचता है, वो बीती हुई बातों को चबाता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। हम बीती हुई बातों से सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही चबाते रहने से तो कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन आज मनुष्य की शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है कि फालतू सोचना, जब भी फ्री बैठा है फालतू विचारों में चला जाए। ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें तो चारों में से सबसे अधिक विचार कौन से होते हैं? आउट ऑफ द 4 नंबर 1 पर कौन से जाते? हाँ, क्या कहते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे अधिक विचार कौन से होते हैं? आज की दुनिया के अंदर, स्ट्रेस की दुनिया, उसमें सबसे ज्यादा विचार कौन से होते हैं? हाँ, आवश्यक, व्यर्थ विचार सबसे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर नेगेटिव। आवश्यक में नेगेटिविटी मिक्स हो जाती है आवश्यक, लेकिन व्यक्ति से भी तभी कांटेक्ट करता है जब कोई स्वार्थ होता है। आवश्यक है कांटेक्ट करना, लेकिन स्वार्थ को अंदर जोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव भावनाएं अंदर जुड़ जाती है, मतलबें जुड़ जाते हैं, तभी हम आवश्यक को भी करने का सोचते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है व्यर्थ।
दूसरे नंबर पर है नेगेटिव। पॉजिटिव ना के बराबर। आज व्यक्ति भगवान को याद करता है, वहां भी बिजनेस होता है। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देना। यानी ये काम का भाव 2 नारियल है। अगर तूने कर दिया तो मिल गया, नहीं किए तो नहीं। बिजनेस है ना। प्राइस हम फिक्स करेंगे। कोई बड़ा काम होगा तो कहेंगे 501 रुपए, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। 501 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, 1001 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, है ना। जहां भगवान के साथ भी अगर पॉजिटिव फीलिंग्स न है तो इंसानों के साथ तो क्या होगा, अपने आप के प्रति क्या होगा। आर वी पॉजिटिव विथ आवर सेल्फ ऑल्सो। और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अब थोड़ा सा अगर लॉजिक अप्लाई करें कि अगर मेरे चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो मेरे जीवन की क्वालिटी क्या हो? क्या उसमें शांति सुख आदि होगा? सिंपल लॉजिक है कि अगर मुझे अपनी बैटरी को सुख शांति से चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन, विचारों में सकारात्मकता लाने की जरूरत है। क्योंकि विचारों का ही प्रभाव जीवन के ऊपर इतना अधिक है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसी भावनाएं होती हैं, वैसा ही व्यवहार होता है। इसीलिए कहा जाता वॉच आउट फॉर योर थॉट्स एज दे क्रिएट योर फीलिंग्स एंड वॉच आउट फॉर द फीलिंग्स बिकॉज दैट बिकम्स योर बिहेवियर। उसी के आधार पर है। इतना प्रभाव है विचारों का जीवन के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, कि वो सारी जीवन की क्वालिटी वैसी बना देता है। तो नेगेटिव विचार, वेस्ट थॉट्स अगर है तो जीवन की क्वालिटी वैसी ही बननी है। स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? विचारों की क्वालिटी वैसी है, स्ट्रेस क्रिएट करने वाली। तो अगर स्ट्रेस फ्री होना है या स्ट्रेस को व्यवस्थापन करना है, मैनेज करना हो, तो उसके लिए तो विचारों की क्वालिटी में बदलाव लाना जरूरी है कि नहीं है? बस विचारों में इतनी शक्ति है कि वही आपको अनुभव प्रदान करते हैं। यू क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आज लोगों को जीवन में भय क्यों लगता है? क्योंकि विचार वैसे भयभीत करने वाले विचार ही भयभीत करते हैं। इसलिए नर्वसनेस, डिप्रेशन में क्यों जाता है? और इसीलिए तो WHO ने भी कहा कि अगर इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो 2014 तक हर घर में एक डिप्रेशन का शिकार मिलेगा। हर घर में, एवरी होम विल हैव 1 person ऑफ डिप्रेशन। विचारों में इतनी शक्ति है कि वैसी हमारी मान्यता बनने लगती है। वी क्रिएट आवर बिलीफ सिस्टम ऑन इट। हमारा एटीट्यूड वैसा बनने लगता है। और इसीलिए आज नेगेटिव एटीट्यूड इतना अधिक होने लगा है। इसीलिए कहा कि विचार एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोएंगे और जितना उसको बार बार सोचते रहने से एनर्जी देंगे, उतना ही हमारी अंदर की शक्ति ड्रेन होने लगती है। तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रही है? तब कहा कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट स्ट्रेंथ। वो अंदर में शक्ति को जनरेट करती है, बैटरी चार्ज करती है। नेगेटिव एनर्जी जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज करती है। हाँ, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज आपने सुना माना कल से शुरू हो जाएगा। थोड़ा अपने आप से मेहनत करनी पड़ती है, धैर्यता रखनी पड़ती है, तब उसका रिजल्ट भी मिलता है। अ कॉन्शियस एफर्ट इज नीडेड विचारों को परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद वो सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं।
बुद्धि क्या करती है? बुद्धि है हमारे अंतर चक्षु। जो ये आंखें नहीं देख सकती है वो बुद्धि की तीसरा नेत्र या अंतर चक्षु जिसको कहा जाता है, वो बहुत कुछ देखता है। वो हर विचार को समझने का प्रयत्न करता है, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि उसके पास दो शक्ति है। हर इंसान का जब जन्म होता है इस संसार में तो ईश्वर से उसको दो गिफ्ट मिलती है। पता है कौन सी गिफ्ट मिलती है हमें? दो गिफ्ट मिलती है। पहली गिफ्ट है जिसको हम कहते हैं विवेक, विजडम, और दूसरी गिफ्ट मिलती है विल पावर। जितना व्यक्ति का विजडम होगा उतना विल पावर होगा। विजडम जितना कम हो जाएगा विल पावर उतना ही कम। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। विजडम कम है इसीलिए विल पावर कम हो रहा है, क्योंकि विजडम से ही विल पावर, नॉलेज इज पावर, इसीलिए कहा गया है कि नॉलेज के अंदर शक्ति है। वो हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है और वो बुद्धि के पास है। और उसी शक्ति के आधार पर बुद्धि क्या करती है? हर विचार को देखने का प्रयत्न करती है, फिर समझती है, तर्क चलाती है, विजडम के आधार पर विश्लेषण करती है, परखती है सही क्या है गलत क्या है, और उसके बाद डिसीजन लेती है। और देखा गया है कि जब जब व्यक्ति ने जीवन के अंदर सही निर्णय लिया तब तब एक सुकून का अनुभव किया है, और जीवन में जब जब गलत निर्णय लिए हैं तब तब व्यक्ति परेशान हो गया है। मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ा, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, चुनौतियां हरेक के लिए है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। अब किसको पछाड़ती है ये चुनौती और किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है? चाहना तो हर एक की यही है कि हमारे लिए जो चुनौती आए अवसर का द्वार खोले, है ना? लेकिन ये पछाड़ने वाला अनुभव कैसे होता है? बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है, राइट डिसीजंस, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं, और चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय लेता है उसके लिए वो पछाड़ने वाला अनुभव कराते हैं। अच्छा, गलत निर्णय क्यों लेते हैं? बिकॉज वी आर कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड, तो क्लियर फोकस नहीं, बुद्धि का फोकस धुंधला हो गया, इसीलिए सही निर्णय नहीं ले पाता। बाद में सोचते अरे थोड़ा सोचा होता था, समझा होता था ना तो आज ये गलत निर्णय नहीं होता था, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। तो कंफ्यूजन के कारण, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण गुस्सा अंदर में होता है, इसलिए हम गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। तो सही निर्णय लेने के लिए तो फोकस क्लियर चाहिए, और आज की दुनिया में फोकस क्लियर करने के लिए यही नॉलेज जो न्यूट्रलाइज करता है, उस जो कंफ्यूजन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अज्ञान को यही तो न्यूट्रलाइज करता है। गुस्सा क्या चीज है? अज्ञान ही तो है। अहंकार क्या चीज है? अज्ञान ही तो है। गुस्सा क्यों आता है इंसान को? जब किसी बात की अज्ञानता है तो एकदम जल्दी आवेश में आ जाता है। जैसे ही उसको पता चलती है तो कहते पहले कहना चाहिए था ना, तो गुस्सा नहीं करता था। पहले क्या माना, उस बात की अज्ञानता के कारण गुस्सा। इसीलिए लोग कहते हैं गुस्सा एक कमजोरी है। मेरे में एक ही कमजोरी है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यही कहते हैं ना। तो कमजोरी है ना, ये कमजोरी किसकी है? शरीर की या मन की? मन की कमजोरी है। इसीलिए फोकस क्लियर नहीं है, इसीलिए गलत डिसीजन ले लेता है। तो फोकस क्लियर करना बहुत जरूरी। मेडिटेशन क्या करता है? हमारा फोकस क्लियर करता है। इसीलिए आजकल वेस्टर्न दुनिया के अंदर मेडिटेशन का एक क्रेज शुरू हो गया है। हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है, क्योंकि उसी से ही फोकस क्लियर हो रहा है।
इसलिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, तो फोकस क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ने के द्वार ही नहीं खुलते। और जब कर्म में आ जाता है तो कर्म आत्मा के ऊपर प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है संस्कार। अगर आपकी अनुमति हो, मैं 15 मिनट और ले सकती हूँ आप सबका, क्योंकि 10 बज गया है। हाँ, कहाँ बीत गया समय पता नहीं चला, लेकिन अगर आप स्वीकृति दो तो मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लूँ आप सबका, इसको कंटिन्यू करूँ। तो इसीलिए जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है संस्कार, जो हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। वही हमारे टेंडेंसीज को क्रिएट करता है, वही हमारा स्वभाव बनाता है। जैसा संस्कार वैसा स्वभाव। तो संस्कार कितने प्रकार के, क्योंकि आज हर व्यक्ति संसार में अलग अलग है, कोई एक व्यक्ति भी दूसरे के जैसा नहीं है। तो संस्कार हर एक का भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर 5 प्रकार के संस्कार है। इसीलिए कौन से 5 प्रकार के संस्कार? सबसे पहले प्रकार के संस्कार है जिसको कहा जाता अनादि संस्कार, ओरिजिनल। और ओरिजिनल संस्कार है हमारे 7 गुणों से भरपूर। जब ईश्वर के धाम से हम आते हैं इस संसार में, उस समय हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। एक बच्चे को आप देखो, महात्मा समान ज्ञानी कहते हैं, पवित्र, एक पवित्र महान आत्मा उसको कहते हैं। बच्चा जब सोया हुआ होता है तो कहते कितनी शांति है। नींद में अगर मुस्कुराता है तो कहते कितना सुख का अनुभव कर रहा है। खिलखिला के हंसता है तो जैसे सारा वातावरण चार्ज कर देता है खुशी से। तो हर आत्मा की बैटरी पहले फुल चार्ज होती है, इसलिए बच्चों को कभी स्ट्रेस नहीं होता है। छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप उसको कहते हैं, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है। अगर किसी से झगड़ा भी हो जाता, दूसरी क्षण वापस मिल जाते हैं कि बैटरी फुल चार्ज है, उस चीज को लेकर नहीं चलते हैं भावनाओं में। दूसरे प्रकार के संस्कार जो है फिर पूर्व जन्म का संस्कार। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, कहीं कहीं वो पूर्व जन्म का संस्कार भी देखने को मिलता है। कभी कभी पढ़ते हैं 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, 5 साल का बच्चा शास्त्र के श्लोक बोलने लग गया, गाड़ी चलाने लग गया। तो क्या कहते हैं? पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया। अब उसी में उदय हुआ, बाकी सब में नहीं हुआ। नहीं, होता सब में है, इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। किसी में बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से बाहर आ जाता है तो एक्सेप्शनल केसेस में दिखाई देता है, किसी में स्लो इंटेंसिटी होती है तो दिखाई नहीं पड़ता है। ये दूसरे प्रकार के संस्कार। तीसरा प्रकार का संस्कार है खानदानी संस्कार, माँ बाप का, दादा का प्राप्त संस्कार, बाप दादा का संस्कार। एक बार एक बच्चा था, 12-13 साल का था, बहुत झूठ बोलता था। कई बार मैंने उसको देखा झूठ बोलते। एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, तुम झूठ क्यों बोलता है? तो हंसने लगा। जानता था वो खुद भी झूठ बोलता है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ये झूठ बोल के तुम्हें क्या मिला? क्या कुछ नहीं। तो क्यों झूठ बोलना चाहिए? जब मिला कुछ नहीं तो क्यों बोलना चाहिए? कहता ऐसे ही बोल देता। मैंने उसको समझाना चाहा कि देखो झूठ बोल के तुम अपनी कैसी पर्सनालिटी क्रिएट कर रहे हो। बाद में तुझ पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, कोई तेरे नजदीक नहीं आएगा। कई कहानियां सुनाए, किस्से सुनाए, समझदार था बच्चा। आधा घंटा मैंने समझाया होगा। आधा घंटे के बाद मुझे कहता है ठीक है आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा प्रॉमिस करो कभी झूठ नहीं बोलोगे। कहता प्रॉमिस करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
जैसे ही उसने कहा प्रॉमिस करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, एक बुजुर्ग भाई हमारी बातें सुन रहे थे। जैसे उसने सुना तो उसको हंसी आ गई। मैंने कहा आप क्यों हंसे? कहा दीदी ये प्रॉमिस जो है ना ये भी झूठ है। अरे मैंने कहा समझ के उसने प्रॉमिस किया है, ऐसे कैसे आप झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने समझ के किया है। कहा इसका दोष नहीं, इसका बाप भी ऐसा ही। ये लोग जब तक झूठ नहीं बोलते तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती है। और उसके दादा को भी मैंने देखा, वो भी एक नंबर का झूठा था, है ना। इसलिए ये खून के संस्कार है, खानदानी संस्कार है। आपके आधा घंटा समझाने से वो बदली हो जाएगा ये मत समझना। ये है खानदानी संस्कार, गिफ्टेड, बाप दादा से गिफ्टेड संस्कार जिसको कहा जाए। चौथे प्रकार के संस्कार जो इस जन्म में हम नए क्रिएट करते हैं, और वो है संग के रंग के प्रभाव में। जैसा संग वैसा रंग। A man is known by the company he keeps. इसीलिए कहा जाता है आप मुझे अपनी उसकी कंपनी बता दो, मैं आपको बता दूंगा वो व्यक्ति कैसा है। कई अच्छे घर के बच्चे होते हैं, जब कॉलेज में पढ़ने जाते बुरी संगत में लग जाते हैं, जब माँ बाप को पता चलता है, माँ बाप उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, वो माँ बाप को छोड़ने लिए तैयार हो जाता है। उस समझ को नहीं, इतना पराधीन हो गया है। और पांचवें प्रकार के संस्कार है दृढ़ता के संस्कार। एक व्यक्ति अंदर में ठान लेता है जब कोई चीज करने के लिए, उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। ये 5 प्रकार के संस्कार होने कारण एक न मिले दूसरे से। हर व्यक्ति भिन्न है। जैसा संस्कार वैसा स्वभाव, नेचर, और जैसा नेचर वैसे फीचर्स। इसीलिए एक का फीचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का नेचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का संस्कार न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का कर्म न मिले दूसरे से। आज 2 जुड़वा होंगे तो भी मां खुद कहती है एक तूफानी एक आज्ञाकारी। ये 5 प्रकार के संस्कारों की जो इंटेंसिटी है, जैसी जैसी इंटेंसिटी, जिसमें जो प्रभाव ज्यादा होता है वो बाहर कर्म में दिखाई देता है। इसलिए एक न मिले दूसरे से। जो अनादि संस्कार है हमारे, जो 7 गुणों से भरपूर, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है 7 गुणों के बजाय अवगुणों की तरफ चला गया। और 7 अवगुण आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, ये सारे आ गए। मेडिटेशन मीन्स व्हाट? मेडिटेशन माना अपनी वास्तविकता की तरफ वापस आना, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल सेल्फ। जो 7 गुण है उसके तरफ वापस आने की एक यात्रा, इसी का नाम है मेडिटेशन। कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं, लेकिन बहन जी हम लोग अपनी बैटरी चार्ज करें, लेकिन दुनिया तो डिस्चार्ज बैटरी वाली है, उसी के बीच में हमें रहना पड़ता है। वो तो बहुत जल्दी हमारी बैटरी डिस्चार्ज कर देंगी, फायदा क्या? वो हम मेहनत करें रोज रोज चार्ज करने की और वो लोग हमारी बैटरी डिस्चार्ज कर दें। आखिर फायदा कुछ हो तब तो हम कुछ करें। 3 बहुत बड़े फायदे। कौन से फायदे? आज दुनिया के अंदर जितने भी महान हस्तियों को आप देखें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक या इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हमने देखा, इस सभी के जीवन में ये सभी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, कईयों के लिए आदर्श बनते हैं। ऐसी क्या खास बात? दुनिया उनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं कर पाई,
लेकिन 3 बहुत बड़े फायदे। इन लोगों के जीवन के अंदर क्या था? थे तो हमारे जैसे साधारण नरेंद्र अगर स्वामी विवेकानंद बन जाता है, क्या किया उसने? कुछ नहीं, बैटरी चार्ज। ज्ञान है इन सब में, आध्यात्मिक ज्ञान, प्योरिटी है, प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है, शक्ति है। बैटरी चार्ज किया है। फायदा क्या? 3 बहुत बड़े फायदे। पहला फायदा, परिस्थिति को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज एडवर्स सिचुएशंस। पहला फायदा जो आज हर एक चाहता है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा, लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा फायदा है, हम वातावरण को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द टोटल एनवायरनमेंट। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका चले गए, जहां गीता शास्त्र का अपमान किया गया, सबसे नीचे गीता को रखा गया, बाकी सब शास्त्र ऊपर रखे गया, टॉप पर बाइबल को रखा गया और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? जस्ट इमेजिन, क्या करता था? हंगामा करता था, झगड़ा करता था, दंगा कर देता था, मारपीट आरंभ हो जाती थी, हर न्यूज के हेडलाइंस हो जाती थी गीता का अपमान। उसका प्रभाव सारे विश्व के अंदर कितने इनोसेंट लोग मारे जाते थे। ये डिस्चार्ज बैटरी का कमाल। आज दुनिया में जितने भी हंगामे करने वाले हैं ना, समझ लेना चाहिए डिस्चार्ज बैटरी इसलिए हंगामा कर रहा है ना? चार्ज बैटरी कभी हंगामा नहीं करता। स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे। उन्होंने क्या किया शायद किसी को याद ही नहीं। उन्होंने क्या किया? मुस्कुराया और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे? लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं चल रहा हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए। कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन बना दिया, अगर गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं। सारी परिस्थिति चेंज हो गई। कहां वो अपमान करना चाहते थे, कहां उन्होंने सम्मान कर दिया। लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। कौन व्यक्ति है कि उसको गुस्सा नहीं आया? ऐसी क्या गीता के अंदर बात है? लोगों ने गीता को समझना चाहा, पढ़ना चाहा। आज दुनिया के अंदर जितनी भाषाओं में गीता को ट्रांसलेशन मिला, 468 लैंग्वेजेस में, उतना और किसी पुस्तक को नहीं मिला है। इतना गीता संसार में मशहूर हो गई। चार्ज बैटरी, पूरा वातावरण बदल गया भारत के प्रति, उनका नजरिया बदल गया। ये चार्ज बैटरी। डिस्चार्ज बैटरी परिस्थिति का शिकार बनता है और दूसरों को भी बनाता है। चार्ज बैटरी परिस्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो बैटरी चार्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? लोगों की मनोवृत्ति को बदल दिया। महात्मा बुद्ध की बात याद आती है कि जब वो जा रहे थे जंगल से, कहा ये जंगल से मत जाना, अंगुलीमल नाम का डाकू रहता, अंगुलियां काट काट के पहनता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और चल दिए। और अंगुलीमल नाम का डाकू जब सामने आया तो उसकी मनोवृत्ति बदल गई। महावीर स्वामी जहां तपस्या करते थे, वो जंगल में ऐसे प्रकंपन सारे वातावरण में फैल जाते थे कि हिंसक प्राणी भी उसके पास अहिंसक होकर के बैठ जाते थे। आज दादी जी को हम